अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल हम 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके थे। ऐसी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक नहीं है उनको क्वाड्रेटिक बनाना एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले मेथड से सॉल्व करना। रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसका हमारा ये टॉपिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है इनको क्वाड्रेटिक बना के फिर सॉल्व करना। कल एक क्वेश्चन मैंने कराया था, अभी वीडियो भी आप लोगों से शेयर कर दी है। तो मैं बात कर रहा था जी रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो इक्वेशन जिनको क्वाड्रेटिक बनाया जा सकता हो और बना के फिर हम अपना काम यानी सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन कर सकें। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वॉल्व वेरिएबल। सो क्वेश्चन नंबर जो मैंने 1 किया था कल बेटा, जो 2 है वो भी एग्जैक्टली उसी तरह ही है। ठीक है, फर्क आता है 3 में। तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग साथ क्वेश्चन भी समझिए और साथ अपना नाम रोल नंबर सेक्शन सेंड कर दीजिए ताकि आपकी अटेंडेंस होती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसको हम कैसे क्वाड्रेटिक बनाते हैं। 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x रेज टू पावर 1/4 -2। जी इसको हमने क्वाड्रेटिक बनाना है। तो कैसे बनाते हैं, कल मैंने आपसे शेयर किया था थोड़ा सा काम, अभी उसी उसी उन्हीं लाइंस पे हम बात करेंगे। 5x रेज टू पावर 1/2 -7x रेज टू पावर 1/4 +2। हमें ये इक्वेशन नजर आ रही है, इसके में 2x नजर आ रहे हैं। हमने ये देखना है कि इनमें छोटा कौन है और बड़ा कौन है, वो इस वक्त हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो मैंने इसका एक हल बताया था कि वो क्या है, कि आप ये देखें कि कौन सा ऐसा है जिसको सपोज करके दूसरा स्केयर लेके बनाया जा सकता है। तो उसके लिए देखिए, आपके पास ये रेड से मैं मार्क कर रहा हूं, एक्स की पावर 1/4 को सपोज करो, उसका स्केयर करो तो एक्स की पावर 1/2 बन जाता है। तो हमें इसको इसी तरह से सपोज करना है, यानी मैं यहां पे लिखूंगा लेट एक्स रेज टू पावर 1/4 इज इक्वल टू वाई। अगर आप इसकी दोनों साइडों पे स्केयर करो जैसे कल हमने किया था, तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 1/4, इसके ऊपर स्केयर डाल दे और y के ऊपर भी, क्योंकि स्केयरिंग बोथ साइड्स होता है। तो यहां से जब ये पावर आपस में 1/4 इंटू 2 होगा तो क्या मिलेगा आपको जी, 1/2, और ये बन गया y स्केयर। तो इस तरह आप देखें, हमने 1/4 को सपोज किया और उससे 1/2 वाला बना लिया। अब हम इससे आगे बात करेंगे, तो उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये वाली वैल्यू एक्स रेज टू पावर 1/4 की जगह, और ये वाली वैल्यू एक्स रेज टू पावर 1/2। याद रखना है एक बात यहां पर, कि आपने एक सपोज करना होता है और दूसरा उससे बनाना होता है, दो सपोज नहीं करते। अक्सर बच्चे यहाँ पे सोचते हैं शायद दो सपोज करते हैं। नो, एरो रेड वाला मैंने इसीलिए लगाया हुआ, एक सपोज करके दूसरा उससे बनाया जाता है। तो आगे चलते हैं इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 5 एक्स रेज पावर 1/2 क्या बन जाएगा, वाई स्केयर। और ये देखिए एक्स की पावर 1/4 क्या बन जाएगा, वाई। वो हमने सपोज किया है। नाउ लुक एट दिस वन, क्या ये कल जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी उसी तरह इक्वेशन बन गई। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, ए वाई स्केयर
स्टैंडर्ड से प्लस बी वाई प्लस सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि आप इसकी कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू लिख दें, और जब ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 5, बी इज इक्वल टू आ जाएगा -7 एंड सी इज इक्वल टू 2। अब लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। वेरिएबल कौन है, इक्वेशन को देखना होता है। तो इक्वेशन में इस वक्त वेरिएबल y है, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। सो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखिए वैल्यू मैंने कहा था कोशिश करेंगे आप ब्रैकेट के अंदर लिखें। b की वैल्यू है -7 का स्क्वायर, और a की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है 2। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ओवर 2, a की जगह आ गया 5। नाउ ये कुछ इस तरह से सिलसिला बनेगा सिंप्लीफिकेशन का, +7 और 49 माइनस 5 4 जार 22 जार 40। तो देखो 49 माइनस 40 कितना मिलना है हमें, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। तो हम इसको +-3 लिख देंगे। इन इतना शार्ट हम कर सकते हैं, कल भी बात हुई थी। ये y की वैल्यूज आ रही हैं। अब क्या करेंगे, इसके दो हिस्से कर देंगे। तो दो हिस्से जो हैं वो कुछ यूं होंगे, y इज इक्वल टू 7 + 3/10 और y इज इक्वल टू 7 - 3/10। तो ये 7 + 3 10/10 1 हो गया, 7 - 3 4/10, यानी आपके पास आ गया 2 से कैंसिल कर दो तो 2 और 5, तो 2/5 लिखते हैं। अब हमारे पास जो y था वो ये नहीं था, सॉरी मतलब ये हमारा भी आंसर नहीं आया। हम समझे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा गया तो अब आंसर आ गया। इस आंसर आया है लेकिन क्वेश्चन का नहीं, उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस आए हैं। क्वेश्चन में देखें तो वेरिएबल x है और हमारी वैल्यू आ रही है y की, तो हमें कन्वर्ट करना है। शुरू में हमने सपोज किया था कि y किसके बराबर है, तो अगर आपको याद हो तो y x⁴ के बराबर था। तो ये हम इसमें वापस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x⁴ इज इक्वल टू 1 और x⁴ इज इक्वल टू 2/5। वी नीड x, और यहां पर 1/4 पावर है, तो 1/4 पावर को खत्म करने के लिए हमें बोथ साइड्स पे 4 पावर लेनी पड़ेगी। तो कैसे, ये देखिए x⁴ एक दफा लिख ले फिर लिखते हैं कैसे रेज टू पावर हमने ये खत्म करनी है। 2/5 जी बच्चों टेकिंग 4 पावर ऑन बोथ साइड्स, अगर आप अल्फाज लिखना चाहें तो ये देखिए 4 पावर एक पे हो गया, अब दूसरे पे भी, बिकॉज वी नीड x and here is x⁴ 1/4, we have to remove 1/4 from the exponent, so this one। जी प्यारे बच्चों यहाँ देखो तो ये आ गया, पावर अब कैंसिल हो जाएंगी, x रह जाएगा, 1 की जो मर्जी है पावर ले, आंसर 1 ही रहता है। तो क्या हुआ, ये एक आंसर आ गया आपका x। उसके बाद यहाँ पर भी पावर कैंसिल होगी, x रह जाएगा, और 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 को 4 दफा मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाता है, और 5 की पावर 4, तो इसको भी 5 × 5 × 5, तो ये 625 आ जाएगा। तो इस तरह ये देखिए आपके पास x की वैल्यूज आ रही हैं, और ये x की वैल्यूज हम क्या करेंगे, सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिखते हैं, उसमें 16/625 स्मॉलर 1 देन 1, तो ये हमने लिख दिया, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया।
उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। वैसे ये है कि आपको इसकी वीडियो और इसके नोट्स भी मिलते हैं, अगर आप किसी टाइम पे क्लास नहीं ले पा रहे, कोई वट एवर द रीज़न, लेकिन ये ज़हन में रखें, कोशिश ज़रूर करें। तो उन नोट से भी हेल्प ले सकते हैं, उस वीडियो से भी हेल्प ले सकते हैं जो आपको मिलती है। वहाँ पर और वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, लेकिन आप अपने टॉपिक की कम अज़ कम ज़रूर उसमें देखें और उस चीज़ को समझें। उसको बेशक रोकें, दोबारा चलाएं, जैसे भी है, लेकिन उससे समझने की कोशिश करें, क्योंकि इंस्टीट्यूट का कोई समझ नहीं आता, अल्लाह माफ़ करे इस वबा से हमारी जान छूट जाए, तो आपको साथ साथ काम करते रहना चाहिए। जी प्यारे बच्चों, ये मैंने 3 क्वेश्चन किया, तो 4 के बारे में हिंट सुन लीजिए। 4 क्वेश्चन जो है उसमें x रेज टू पावर 1/3 को आप y सपोज करेंगे, और इसी तरह से इन्हीं लाइंस पे आपने उसको सॉल्व करना है। अब आते हैं जी आपके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैंने कल ग्रुप में शेयर की थी ना एक्सरसाइज। व्हाट्सएप ग्रुप को चेक करें वहां पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जिनके पास नहीं है वो यहीं से देख लें। किसी स्टूडेंट ने मैसेज किया जी स्कूल से, तो बेटा वो आप अपने क्लास टीचर से बात कीजिए, जब स्कूल जाएंगे तो मिलेंगी, उससे पहले तो मेरा ख्याल है मुश्किल ही मुझे लगता है। तो तब तक आपको इसी तरह से, वैसे ही तकरीबन आपका सिलेबस सारा जो है ना वो ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपीज की शक्ल में पड़ा हुआ है। तो लेकिन फिर भी आप स्कूल ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं, अपने क्लास टीचर से रब्ता कर सकते हैं, वो आपको बेहतर गाइड करेंगे, मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी नेगेटिव पावर को कैसे डील करना है इसके भी मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। तो कुछ ऐसा तरीका निकालते हैं कि आसानी की तरफ चले। तो ये देखिए जो x की पावर -2 है, उसे लिखो x की पावर -1 और उसका स्क्वायर। उसके बाद ये उठा के लेफ्ट पे ले आए, तो ये बन गया -8 x की पावर -1। इधर भी बेशक ऐसे ब्रैकेट लगा लो, और उसके बाद +5 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ आपको दोनों जगह पे क्या नजर आ रहा है, x की पावर -1। तो हम x की पावर -1 को यूटिलाइज कर लेते हैं। कैसे? उसको हम y सपोज कर लेते हैं, बिकॉज इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। तो 3 ब्रैकेट लिखते हैं, उसकी जगह मैं कोई और कलर यूज करना चाह रहा हूं, इसलिए बाद में लिखता हूं। जी ये देखिए, तो मैंने क्या किया, मैंने x की पावर -1 की जगह y लिख दिया। ये मैंने साथ बता देना है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या दरमियान में ये लेट सपोज वगैरह वो भी आप लिख सकते हैं। नाउ लुक एट दिस वन, दिस बिकम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8y + 5। अब आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, फैक्टराइजेशन करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर करें। 3 मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के, कोई मेथड भी आप लगा सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही कदरे आसान, जो मैंने लास्ट टाइम बात भी की थी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके कैलकुलेटर पे भी आसानी से लगाया जा सकता है। तो उसके लिए जी ए की वैल्यू आपके पास, अब मैंने एक दो स्टेप इसमें से शॉर्ट कर लिया है। वेरिएबल एक्स नहीं है वाई है, तो पहले वाई लिखेंगे। y इज इक्वल टू -b + -b² -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो वैल्यूज पुट कर दें, b की जगह वैल्यू आ रही है -8, और -8 का स्क्वायर हो गया, वैल्यू ब्रैकेट के अंदर लिखनी है, यही बेहतरीन अमल है। a की वैल्यू 3 आ गई और c की वैल्यू 5 आ गई। नीचे आ रहा है 2a, तो 2a मीन 2 लिख के a की वैल्यू 3 लिख देंगे। नहीं जी, वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं, डायरेक्टली जरा की हैं। पहले हम एबीसी लिखते थे, अब मैंने सामने फार्मूला लिख के वैल्यू पुट कर दी है। इतना शॉर्ट करने की इजाजत है आपको जी।
लेकिन जो गलती करने के चांस हो जिनके, वो उनको नहीं करना चाहिए जी। ये आ गया +8, -8 का स्क्वायर 64 और -4 3 जार 12 5 जार 60, 64 और 60 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा हमें, 4, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, यू कैन राइट इट डायरेक्टली लाइक दिस। अब क्या होगा, इसको तोड़ दें। जी, इसको तोड़िए तो ये मिल जाएगा हमें जी 8 + 2 ओवर 6, दिस इज y, और 8 - 2 ओवर 6, 10 over 6, after cancellation it will become 5 over 3, and there is y, and the next one is y is equal to 6 over 6, which is 1. So these are the values of y, not of x, because question is given in the variable x, हमें कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या सपोज किया था, हमने सपोज किया था जी कि y जो है वो x की पावर -1 के इक्वल है। तो इसको उधार वापस कर देते हैं, x रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू 5 over 3, x रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू 1। वी नीड x, और यहाँ पर क्या मौजूद है, x की पावर -1, हमें इसको x बनाना है। उसके लिए देखिए, आपको यकीनन आइडिया होगा, जिस टर्म के नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। तो क्या करेंगे, पावर पॉजिटिव बनाने के लिए एक्सपोनेंशियल रूल होते हैं कि पॉजिटिव बनाने के लिए इसका जगह बदलते हैं, न्यूमिनेटर हो तो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हो तो न्यूमिनेटर, 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। बहरहाल इट विल बिकम 1 over x रेज टू पावर +1, यानी x को उठा के हम नीचे ले आए तो वो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इसी तरह इसकी भी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसे पहले लिख ले 5 over 3, और इधर आ गया 1 over x की पावर +1। ये जो 1 है इसके नीचे भी 1 मौजूद है, तो आप ऐसे लिख दें उसको। अब हमें x चाहिए, तो यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर तो 1 over x मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों साइडों को रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो बेटा ये बन जाएगा आपके पास x over 1, और ये बन जाएगा 3 over 5। ये रेसिप्रोकल हो गया, यहाँ भी x over 1, और यहाँ पर 1 over 1 1 ही रहना है। और x की पावर चूंकि +1 लिखा हुआ था, तो पावर 1 हम लिखते ही नहीं है, इसलिए उसको खत्म कर दिया। तो यहाँ से हमें x की वैल्यूज मिल गई, x इज इक्वल टू 3 over 5 एंड x इज इक्वल टू 1। दीज आर द आंसर्स। तो बेटा आगे सोल्यूशन सेट लिख दीजिए। ये आ जाएगा आपके पास 3 over 5 1। तो ये आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो रेज हैंड कर सकता है इसी से रिलेटेड। ये बुक से और स्कूल से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो आप ऑफिस या क्लास टीचर से बात करें। जी डियर स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 7 8 9 ये तकरीबन एक जैसे हैं। कैसे पता चला वो आपको भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2x² + 1 और 3 over 2x² + 1। ये जो अभी आपने क्वेश्चन किया 5 वाला, ये उसी से मिलता जुलता है,
लेकिन उससे आगे जो मैंने सवाल बोले उनसे भी मिलता है। तो हमने नेक्स्ट से मिलाना है, वो कैसे? बेटा ध्यान से देखना, मैं दोबारा लिख रहा हूं जी, 2x² + 1, इसके नीचे 1 है, ऐसे ब्रैकेट डाल दे। ये जो नेक्स्ट 3 है वो बाहर लिख ले मल्टीप्लाई में, और ये 1/2x² + 1 कर दे, यानी और ये 4 है उठा के लेफ्ट पे ले आए। अगर नहीं भी लाते फिलहाल तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। चलो ऐसा कर लेते हैं, अभी इसको रहने देते, क्योंकि यहाँ पे हमारा एलसीएम और एटसेट्रा एटसेट्रा। अब देखो बच्चों, एक तरीका तो यह है कि अभी मैंने एलसीएम बोला तो यहाँ इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें तो शायद ये पहले सवाल जैसा बन जाए, लेकिन उस तरफ मत जाएं। आप इन सब सवालों को एक जैसा ही रखें। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सारे सवाल एक जैसे हैं? तो सुन लीजिए, यहां पर मैं अभी एक सर्कल लगाने लगा हूं, इस सर्कल को देखें और ये दूसरा सर्कल देखें, क्या ये दोनों एक दूसरे के उल्ट यानी रेसिप्रोकल है? यस ऑफ कोर्स। 7 क्वेश्चन में भी देखें जरा, क्या x/x-3 और x-3/x क्या वो रेसिप्रोकल है? 8 में देखें, पहली फ्रैक्शन और दूसरी फ्रैक्शन क्या वो रेसिप्रोकल है? 9 में देखें, क्या वो रेसिप्रोकल है? सब ऐसे ही है। तो फिर क्या करेंगे? बड़ा सिंपल, ये देखिए, पहले वाले को y यूज कीजिए, हम पहले वाले की जगह y लिख लेते हैं, तो दूसरे वाले की जगह बनेगा 1/y। अगर आप पहले वाले को y लिख दें तो जो दूसरे वाला है वो 1/y बन जाता है। अगर आप दूसरे वाले को y लिख लो तो पहले वाला 1/y बन जाता है। ये दोनों ही ठीक है और दोनों से आंसर सेम आता है, नो इश्यू। लेट्स सी जी डियर स्टूडेंट्स, ये बना y, ये बना 3/y और ये आ गया 4। टेक द एलसीएम, तो क्या एलसीएम है लेफ्ट साइड पे जी? y, तो ये बनेगा y² और ये आ जाएगा 3 = 4। उम्मीद है आपको एलसीएम आता होगा जी स्टूडेंट्स। वाई साइड पे जाके मल्टीप्लाई हुआ तो y² + 3 = 4y। तो 4y लेफ्ट पे ले आइए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें मिल जाएगा y² - 4y + 3 = 0। एक बात, हमने जब y लिखा था तो उसको हमने वहां पे लिखा नहीं, तो वो देखिए आपने यहां लिखना है वेयर 2x² + 1, जो भी टर्म आ रही होगी, अगर इसके नीचे हमने 1 लिखना है तो वो भी लिख लें, = y। ये हमने जी सपोज किया था, ठीक है, या यूज किया था, दोनों बातें हो सकती हैं। एनी हो, देखिए जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, 3 मेथड में से जो भी आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो मिड टर्म ब्रेक कर रहा हूं, y-3 और y-1 फैक्टराइजेशन। तो यहां जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे, ये इसलिए कर रहा हूं कि आप ये ना सोचें कि, बल्कि ऐसा करते हैं, मैं इसको ना वो सारा लिख देता हूं, अगर किसी स्टूडेंट ने वो नहीं समझा हुआ तो शायद उसके पल्ले कुछ पड़ जाए। मिड टर्म ब्रेक करनी है, क्या होगा? ये जो दरमियान में स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद 4 आ रहा है, इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 3 बने, क्योंकि पहला और आखिरी मल्टीप्लाई करो तो 3 आता है, और ऐड सब्ट्रैक्ट करके 4 बने। तो क्या करेंगे, यहां पर -3y -1y, ये दो टुकड़े होंगे, इनको मल्टीप्लाई करके 3 ही आता है। अब पहले दोनों से चेक करो क्या कॉमन आ रहा है, y, और अगले दोनों से कुछ कॉमन नहीं है, -1 कॉमन ले लेंगे। तो y कॉमन लिया तो ये आ जाएगा आपके पास y-3, और यहाँ से -1 कॉमन लिया तो ये भी आ जाएगा y-3। अगर आपने लीगली सही सही काम किया है तो फिर आपने देखना है क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं। अगर तो दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं तो आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है। जो आपने मिड टर्म ब्रेक किया, अगर उनको ऐड सेपरेट करके पिछला स्टेप बन रहा है तो आपकी मिड टर्म ब्रेक ठीक हुई है, टुकड़े ठीक किए आपने।
तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। नाउ जो एक जैसा है उसको हम लिखते हैं, यूं कहते हैं, वैसे बेसिकली यहाँ दो दफा कॉमन होता है, तो ये लिख दिया। और उसके बाद ये जो दो टर्म बच गई हैं, ये वाली y और -1, उनको हमने एक ब्रैकेट में लिख देना, जो मैंने शुरू में भी लिखा था। नाउ व्हाट इज दिस, एक फैक्टर जो है, दो फैक्टर जो है वो उनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो क्या करना है आपने, दोनों को 0 के इक्वल लिखना। इन दोनों में से कोई एक या दोनों 0 होते हैं, ये इक्वेशन का रूल बनता है व्हेन अ प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू आ गया 3, y इज इक्वल टू आ गया 1। एंड द नेक्स्ट वन, अगर आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला कैलकुलेटर से डायरेक्ट लगाना है तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं। सो y वाज 2x स्क्वायर प्लस 1, y किसके बराबर था वो हमने पहले लिखा था, y था जी हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 1। ओवर 1 तो अब छोड़ ही दें क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, वो तो पर्पस था साथ लगाने का ताकि सारे सवाल एक जैसे मिल जाए हमें। तो अब ये y की वैल्यू हम वापस करेंगे, जहां जहां y लिखा हुआ है वहां ये वैल्यू हम यूज कर लेंगे, दिस वन। तो फिर हमारे पास बनेगा जी 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3। 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अब हमें x चाहिए, तो हमें x को अकेला करना है, 1 उधर ले जाएं, 3 -1 हो गया, 2 आ जाएगा, दोनों साइडों पे 2 से डिवाइड कर दें, तो x स्क्वायर 1 के बराबर आ गया। वी नीड x, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, स्केयरिंग स्केयर रूट, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इसी स्टेप में लिखना चाहें तो वहां लिख सकते हैं, या नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, थोड़ा सा खुला खुला भी लिखा जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये स्क्वायर रूट डाला, जब स्क्वायर रूट हम लिखते हैं तो प्लस माइनस लिखना जरूरी होता है। यहाँ आ गया x, यहाँ आ गया +-1, तो ये x की दो वैल्यूज आ गई। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, तो 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होके 0 हो गया, 2 जाके खत्म हो गया, या व्हेन अ प्रोडक्ट इक्वल टू 0, 2 तो 0 नहीं होगा, एक्स स्क्वायर हो सकता है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लें। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस लिखें, वट एवर जो भी है, तो आंसर तो 0 ही रहना है। तो इस तरह ये, लेकिन आप अपना काम पूरा करेंगे ताकि एग्जामिनर पे आपका इंप्रेशन अच्छा हो। तो x इज इक्वल टू, ये +-0 मीन 0 ही रहेगा। तो ये बेटा तीन वैल्यूज आ गई x की, जो इसके बाद हम सोल्यूशन सेट में लिखते हैं। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा, तरतीब से अगर लिखना है तो -1 आ रहा है, 0 आ रहा है और 1 आ रहा है। नंबर लाइन पे होती है नंबर्स की तरतीब, वो हमने ज़हन में रखनी होती है। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हुआ। आज के लिए हमारा इतना ही काम है। लास्ट मिनट चल रहा है, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो रेज हैंड कर सकता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।